नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये हमारा दोस्तों 7वां क्लास होने वाले हैं, जिसमें हम अनुपात तथा समानुपात को क्लास कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैथ से रिलेटेड जो पुलिस भर्ती उसमें आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा फ्रेंड। कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 10 से 12 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस 10 से 12 क्वेश्चन का तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे दोस्तों कि आपका जो सभी क्वेश्चन है वो आसानी से बन सके। ठीक है फ्रेंड, जो अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड 90+ स्कोर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तभी जो हमारा सिलेक्शन है फ्रेंड्स वो 100% होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और 2025 तो लग ही गए हैं फ्रेंड्स, और आपका सपना है 2025 में अपने आप को वर्दी में दिखना हो, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं फ्रेंड कि आपको 100% सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका 50 नंबर भी आया है तब भी आपको 100% सिलेक्शन होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि हम इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हमारा 100% सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट है 90+ स्कोर करना, तभी हमारा 80+ स्कोर आएगा फ्रेंड। जितना बड़ा हम टारगेट लेकर चलेंगे उतना ही हमारा अच्छा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आज की क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 15वां टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले मैं जो बाकी का टाइप है उसको हम कवर करा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे फ्रेंड तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क का कंप्लीट क्लास करा चुका हूँ फ्रेंड, उसको भी जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसमें से 100% श्योर हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा टाइम एंड वर्क से। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 15 टाइप के क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिया गया है देखिए, कुछ धनराशि को ABC में 4:5:6 के अनुपात में इस प्रकार वितरित किया गया है, और A का भाग B के भाग से 1200 रुपया कम है। कितना कम है दोस्तों? ये A का भाग B के भाग से कितना कम है? 1200 कम हो तो C का भाग कितना होगा? ठीक है दोस्तों, हमें दिया गया है जो A और B का मान है वो C से कितना कम है? 1200 कम है, तो हमें C का मान पता करना है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो यूनिट है कितना कितना दिए गए हैं? A का मान कितने दिए हैं? 4, B का मान कितने दिया है? 5, और C का मान कितने दिए गए हैं? 6। मतलब ये इसके भाग है ना, A को 4 भाग मिला, B को 5 भाग मिला और C को 6 भाग मिला। ठीक है फ्रेंड्स, इतना दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ धनराशि है उसको हमें पता ही नहीं है कितने धनराशि को ये बंटवारा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमें पता ही नहीं है, इसी को हमें निकाल करके जो C का मान है उसके हमें पता करना है। ठीक है फ्रेंड, तो निकाल लेते हैं, आसान सा सवाल है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं एक बार हम निकाल कर बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिए गए हैं? A, B और C दिया है, तो हमें क्या दिया है? A और B का भाग से 1200 कम है। ठीक, कितने कम है दोस्तों? A माइनस B, वो C से कितने कम है फ्रेंड्स? 1200 कम है। कितना कम है? 1200 कम है A, B का, तो हमें C का मान निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अंतर कितना है, डिफरेंट कितना है, इसको हमें देखना है। इसका डिफरेंट कितना है दोस्तों? A का मान कितना है? A का मान है दोस्तों 4। ठीक है, A का मान कितना है? 4, माइनस B का मान कितना है? B का मान है 5। यहाँ पर तो दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है? हमें C का मान निकालना है। A, B का मान तो हमें पता है। A, B का मान कितना है फ्रेंड्स? A, B का मान हमें 1200 दिया गया है। ये दोनों का मान है ना, ये एक एक का मान नहीं है, इन दोनों का मान है। इसमें पूछा गया है C से 1200 कम है A, B का मान, ऐसे पूछा गया है। तो हमें दोनों का मान तो पता चल गया कि A और B का मान कितना है? 1200 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिया गया है इसका हमें अंतर निकालना है। कितना अंतर है दोस्तों? 4 में से, मतलब 5 में से 4 गया 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इसके साथ भागित करेंगे तो कितना आएगा? ये 1200 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका अंतर एक ही का अंतर है, तो इसका हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1200 ही आएगा। अगर मान लीजिए इसका अंतर 2 आता तो हम 2 से भाग करता तो 600 आता। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछा गया है? ये हमारा 1 यूनिट का मान निकल कर आ गए ना। अब निकालना है दोस्तों हमें C का मान, तो C का कितना यूनिट है? C का 6 यूनिट है फ्रेंड, C का 6 यूनिट है,
इसको हम 1200 से मल्टीपल करेंगे। 1200 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 12 छक्का 72, 12 छक्का 72 और 2 जीरो को हम यहाँ ले आते हैं। मतलब 7200 जो है वो सी का भाग है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर है फ्रेंड। 7200 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिए गए हैं? कुछ धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए का भाग बी के भाग से 1200 कम है। ए का भाग बी के भाग से कितने कम है फ्रेंड्स? 1200 कम है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी का कितने का अंतर है? ए और बी का मान कितना है? 4 और 5 है। तो इसका अंतर कितना है दोस्तों? 1 का अंतर है। तो 1 को हम 1200 से भागित करेंगे तो कितना आएगा? 1200 ही आएगा। 1200 ही हमारा यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि 1 से भाग कर रहे हैं तो एक ही बार में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें निकालना है सी का भाग। हमें सी का पता ही नहीं है, तो सी को मान कितना है? सी का मान है 6। इसको हम 1200 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा फ्रेंड। कितना होगा? 12 छक्का 7200। 7200 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता दोस्तों तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया गए हैं? इसमें संख्या दे दिए गए हैं दोस्तों, और जो पहले वाला में है उसमें कुछ धनराशि बोला है। इसमें हमें धनराशि पता ही नहीं था, लेकिन दूसरे वाले में हमें धनराशि दे दिए गए हैं। 12000 की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा सी के भागों का अंतर क्या है। इसमें ए और सी का भागों का अंतर पूछा गया है फ्रेंड। किसका अंतर पूछा गया है? ए और सी के अंतर का पूछा गए हैं। तो ए बी सी का मान कितना है दोस्तों? 8:5:3 है। ठीक है फ्रेंड, इन तीनों का मान कितना है? इन तीनों का मान दिया है 12000। इन तीनों का मान दिया है फ्रेंड 12000 दिया है। हमें तीनों का मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इसको जोड़ना है, क्योंकि ये तीनों का मान है ना, ये एक ही व्यक्ति का मान नहीं है, ये ए बी सी तीनों का मान है। इसलिए हमें टोटल निकाल लेते हैं पहले। कितना हुआ? 8 5 13, 13 और 6 16। अब 16 यूनिट का मान कितना है फ्रेंड? 16 यूनिट का मान है 1200 रुपया। कितना मान है? 1200 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड्स? 1 यूनिट का मान होगा इसका 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80 और 0। ठीक फ्रेंड, मतलब 750 मान है 1 यूनिट का। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। क्या दिए गए हैं? तीनों का मान हमें 12000 दिए गए हैं। तीनों का मान दिए गए हैं 12000। 8 + 5 + 3, ये तीनों का मान होगा दोस्तों। कितना दिए हैं? 12000। अब इसको हम जोड़ते हैं। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें तीनों का मान दिया है। ये तीनों का मान है ना, ये केवल ए बी की नहीं है, ये तीनों का मान है। इसलिए हम इसको जोड़ते हैं तो 16 यूनिट हुआ है यहाँ पर, मतलब 16 भाग हुआ है। 16 भाग का मान कितना है? 1200 रुपया है। तो एक भाग का मान कितना होगा दोस्तों? 750 रुपया होगा। अब क्या पूछा गया है इसमें? ए तथा सी के भागों का अंतर पूछा गया है। ए और सी के भागों का अंतर पूछा गया है। ए माइनस सी, इसका अंतर पूछा गया है। ए का मान कितना है? ए का मान है 8 और सी का मान कितना है? सी का मान है दोस्तों 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हमें अंतर निकालना है। कितने का अंतर है फ्रेंड्स? ये 5 का अंतर है। ठीक है फ्रेंड, 5 का अंतर, क्योंकि अंतर पूछा गया है ना। तो 1 यूनिट 750 रुपये का है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड? इसको हम 5 से मल्टीपल कर देते हैं। 5 से मल्टीपल कर देते हैं। तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 3750। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। आप देख लेना, 750 को 5 से गुना करोगे तो आपका 3750 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मतलब ए और सी के जो अंतर हैं वो कितने का अंतर है? 3750 का अंतर है। ठीक है फ्रेंड, अगर इन 12000 को हम एक एक करके निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? ए का मान कितना है? 8। ए का मान कितना है? 8। इसको हम 750 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा ए का मान निकल कर आ जाएगा। और बी का मान निकालना है तो हम 5 से मल्टीपल करेंगे इसको। सी का मान निकालना है तो इसको 3 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर ए और बी का गुणा पूछता दोस्तों तो ए और बी को हम गुणा करके इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो इसका गुणनखंड भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको इसी तरह सॉल्व करते जाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है?
डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर फीस 7:2 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? 7:2 के अनुपात में है। अगर डॉक्टर केलकर डॉक्टर देसाई से 900 अधिक लेते हैं, जो डॉक्टर केलकर फ्रेंड्स वो डॉक्टर देसाई से 900 रुपये अधिक फीस लेते हैं, तो डॉक्टर देसाई की फीस कितनी है उसका अनुपात भी दिया है और कितने अधिक लेते हैं, 900 अधिक लेते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। एकदम आसान सा है फ्रेंड। देखिए डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की फीस के अनुपात कितना है फ्रेंड? 7:2 है। ठीक है फ्रेंड। और कितने का अंतर है? ये 900 का अंतर है। कितने का अंतर है फ्रेंड? 900 का अंतर है। अंतर पूछा है ना, तो इसका भी हमें अंतर ले लेना है। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और 5 यूनिट का मान कितने दिए दोस्तों? मतलब 900 अंतर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 5 एकम 5 और 8 0, मतलब 180 होगा। 5 यूनिट का मान है 900, तो 1 यूनिट का मान है दोस्तों 180 रुपया। अब क्या पूछा गया है? डॉक्टर देसाई की फीस कितनी है? डॉक्टर देसाई की फीस कितनी है दोस्तों? डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई, ये डॉक्टर केलकर हैं और ये डॉक्टर देसाई हैं, तो इसकी फीस कितनी है डॉक्टर देसाई की? इसकी कितने भाग हैं? 2 भाग। तो इसको हम 180 से मल्टीपल करेंगे फ्रेंड। 180 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 18 दूना 36, मतलब 360 जो हैं वो डॉक्टर देसाई की फीस है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर है। देखिए कैसे कैसे किए हैं। डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श फीस कितना है दोस्तों? 7:2 है। अगर डॉक्टर केलकर डॉक्टर देसाई से 900 अधिक लेते हैं फ्रेंड, तो इसका हमें अंतर निकालना होगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना। जब तक अंतर नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका जो मान है नहीं निकाल सकते। ठीक है फ्रेंड। तो इसका अंतर कितना है? 5। तो 5 यूनिट कितने का है दोस्तों? 900। तो 1 यूनिट कितने का है? 1800, मतलब 180 रुपये का है 1 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना है? 2 यूनिट कैसे हैं दोस्तों? हमें डॉक्टर देसाई का मान निकालना है। तो डॉक्टर देसाई का मान कितना है? 2, और डॉक्टर केलकर कितना है? 7। ठीक है फ्रेंड। तो 2 से हम मल्टीपल करेंगे तो 360 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि राशि ए, बी और सी में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती हैं, यदि कुछ भी राशियाँ दोस्तों उसके 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती हैं, यदि ए और बी की दोनों के कुल शेयर का सी से 800 कम है। कितने कम है? सी से 800 कम है। तो इसमें ए के कितने शेयर हैं फ्रेंड्स? देखिए ये सिंपल सा है, हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ए, बी और सी के क्रमशः कितने हैं? 3:5:12 हैं। ठीक है फ्रेंड। और क्या दिए हैं? ए और बी दोनों के कुल शेयर, ए प्लस बी दोनों के कुल शेयर सी से 800 कम है। सी मतलब सी का कितने दोस्तों? 12। इससे कितनी है? 800 कम है। ठीक है फ्रेंड। आपको प्रश्न को समझना आना चाहिए फ्रेंड, तभी आपका जो सॉल्व मतलब जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता चला जाएगा। ए प्लस बी का मान कितना है? 3:5 है। इसको हम लिख देते हैं 3:5। तो इसको हम प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पूछा है ना, ए और बी का पूछा है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो कितना होगा? 5 और 3 8, 8 बराबर 12, माइनस कितना है दोस्तों? 800। ठीक है फ्रेंड्स। अब सी से कम है, किसका कम है? ए और बी का कम है। तो इसको हम अंतर निकालते हैं। इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों? इन दोनों का होगा 8 4, मतलब 4 का ये अंतर होगा। ठीक है फ्रेंड। तो 4 यूनिट कितने का है? 800 का है। 4 यूनिट कितने का है? 800 का है। तो 1 यूनिट कितने का होगा दोस्तों? 1 यूनिट होगा 200 का। ठीक है फ्रेंड। कैसे हुआ ऐसे? क्योंकि हम 4 को 800 से भागित किए तो हमारा निकल कर आया आंसर 200। ठीक है फ्रेंड। अब क्या पूछा गया है? ए का कितने शेयर हैं? ए का कितने शेयर है दोस्तों? तो ए का भाग कितना है? ए 3 शेयर करते हैं। ए टोटल 3 शेयर करते हैं, तो हम 200 को 300 मतलब 3 के साथ मल्टीपल करें तो कितना होगा दोस्तों? 3 दूना 600, मतलब ए के कुल शेयर हैं 600 रुपया। ठीक है फ्रेंड। अगर मान लीजिए बी का पूछता तो बी का कितना है? तो इसको 200 को हम बी के साथ गुणा करते हैं, मतलब 5 के साथ गुणा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 5 दूना 10,
बी का शेयर है टोटल आपका 1000। अगर सी का पूछता तो हम इसके साथ गुणा करते। ठीक है फ्रेंड, आपको इसी तरह से करते जाना है, आपका जो आंसर है 100% सही होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि आज हम छोटे से वीडियो बनाए हैं, क्योंकि कुछ कारणवश हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं दोस्तों। कल से हम लंबे क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपका जो अनुपात तथा समानुपात हैं उसको हम जल्दी से कवर कर सकें। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।